लगता है कि मनोज जी आज क्या रामलीला आगे धनंजय जी नहीं आ रहे रामलीला मैदान में क्या राजनीति आज घटित हुई है मनोज जी, क्योंकि जब तक जुड़ते नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन एक बड़ी एक राजनीतिक चुनौती झेल रहा है और जितने उसमें जमात आए हुए हैं सबके अपने अपने तरीके से सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार से अलग अलग तरीके के फंदे का सामना करना पड़ रहा है। और ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भ्रष्टाचार को तो ठीक है, मुद्दा बनाना गलत नहीं है, मैं दया जी के कई बातों से सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं कि भ्रष्टाचार से देश बदनाम हो रहा है। भ्रष्टाचार की जितनी बात होगी उतना ही देश मजबूत होगा। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के जो अभी जो बात हो रही है वो पूरी व्यवस्था में परिवर्तन की नहीं, भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है, जिसमें कि विपक्ष को तो नेमिंग शेमिंग ब्लेमिंग किया जा रहा है और अपने आप को बचाने की कला दिखाई जा रही है। यानी कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में महारत और दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करने में महारत, इसका प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है। इस सेलेक्टिविज्म से देश का भला नहीं होगा। अभी जस्ट जो है प्रफुल्ल पटेल का सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर दिया। तो अगर मोदी सरकार पर ये आरोप यदि लगते हैं कि भ्रष्टाचार विपक्ष का खत्म हो जाएगा यदि वो आपकी पार्टी की ओर रुख कर देगा, तो इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। प्रधानमंत्री यदि यह भी बोलते कि हम विपक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल नो टॉलरेंस करेंगे, तो उन्हें थोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात करनी चाहिए थी। उन्हें बताना चाहिए था कि चंदे के बदले धंधे देने का जो आरोप लगा है उसकी सफाई ये है। तो दिक्कत ये है कि हमारे हुक्मरान जो सर्वसत्तामान है, सर्वशक्तिशाली है, वो जब फंसते हैं तो उस बात को जो है अंडरमाइन कर देते हैं और वो बात उठाते हैं जिससे कि उनका अपना मामला गौण पड़ जाए। लेकिन देखिए, मैं किसी पार्टी के हित में और हित में नहीं कह रहा। इंडिया ब्लॉक पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे ही थे, वंशवाद और परिवारवाद के आरोपों से तो वो घिरे हुए ही हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम के भ्रष्टाचार को लेकर अगर इंडिया ब्लॉक पूरी ईमानदारी से नरेंद्र मोदी से नूरा कुश्ती खेलने को तैयार हो तो उन्हें पॉलिटिकली फायदा होगा। अभी जो वो बात उठा रहे हैं उनमें कई सारी सत्यताएं हैं, तो दूसरी तरफ मोरल हाई ग्राउंड की दिशा में उन्हें भी और आगे बढ़ना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि हम परिवारवाद से अलग जनता की तमाम जन समस्याओं को लेकर हम ज्यादा बड़ा पर्सपेक्टिव रखते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार की जो सचमुच की जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को उजागर करने में उनका ज्यादा भला है। ठीक है कि अभी कहा जा रहा है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, तो उसे लेकर के उन्हें इस तरीके से स्पेल आउट करना होगा कि अगर 77 में इमरजेंसी के टाइम में वो दौर आया था तो उन्हें बताना होगा, और आज यह दौर यदि अघोषित रूप से भी आया है तो उन्हें भी बताना होगा, और कुल मिलाकर के जनता के सामने वो नजीर पेश करनी होगी कि भ्रष्टाचार विहीन भी व्यवस्था हो लेकिन लोकतंत्र युक्त व्यवस्था हो। जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मनोज जी। मैं धनंजय, वो जो चाहे वो कहें। मनोज जी, आपको तो ट्रेनिंग नहीं मिली है संघ परिवार से, संघ की शाखा में आप नहीं गए होंगे। आप गए होते तो आप भी बढ़िया बोलते। और धनंजय जी को तो सुना, उनकी हिंदी जो है तो मजेदार हिंदी है। अब क्या कहना चाहते, बड़ी मीठी मीठी बात कही है और मोहक बातें कही है मोदी जी की तरह। आपके कुछ सवाल हैं उनसे? संघ परिवार में तो हम नहीं गए हैं, लेकिन आपको ये मालूम है ना कि भ्रष्टाचार पे मैं सबसे बड़ी दुनिया की किताब लिखा हूं। इसलिए भ्रष्टाचार का जब यदि आपके शो में मुद्दा बनेगा तो भ्रष्टाचार पर तो हमारे पास सारी पर्सपेक्टिव है। मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र कि मैं भ्रष्टाचार को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा सीधे सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन की रेटिंग एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत की रैंकिंग लगातार 3 सालों से गिर रही है और इस बार 80 से 81 और 81 से सीधे 87 पर आ गई है। अगर यही रैंकिंग यदि सुधरी होती तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी बार बार उसका जो है वो दृष्टांत देते कि देखिए मेरी रेटिंग एजेंसी ने क्या कहा। लेकिन जब रेटिंग एजेंसी अगेंस्ट होती है तो उसको टोटल अंडरमाइन किया जाता है। राजनीति की इतनी बड़ी चालाकी और इस तरीके से छद्म
पर्सपेक्टिव देना मतलब कि ये समझ में नहीं। मैं चाहता हूं कि देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा विमर्श का मुद्दा बने और देश के कोने कोने से हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, बिजनेस हाउस हो, क्रोनी कैपिटलिज्म हो, सब पर एक बड़ा बहस हो। लेकिन बहस होती है जिसको कि सरकार डिक्टेट करती है। अरविंद केजरीवाल तो बहुत अच्छे तरीके से एम्बैरेसिंग स्थिति में आए हैं। करप्शन पर मियाँ की जूती मियाँ के सर पर वाली कहावत उन पे चरितार्थ हो रही है कि वो सबसे बड़े बड़े भाषण देते थे, सबको चोर चोर कहते थे और आज वो खुद घिर गए। लेकिन यह भी सही है कि ईडी के छापे में कोई ऐसा उनके पास धन का जखीरा, कोई संपत्ति, कोई प्लॉट नहीं मिला है। वह एक पॉलिटिकल कहीं ना कहीं चंदे के शक्ल में वो पैसा भेजा गया है। लेकिन आपको यह भी जवाब देना होगा कि 9,000 करोड़ रुपए जो आए और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी एक तरह से घोषणा की कि वह असंवैधानिक है, तो सरकार कहीं ना कहीं खुद भी कटघरे में आती है। और मैं फिर अंत में कहना चाहूंगा कि अगर सचमुच भ्रष्टाचार को लेकर के आप ईमानदार हो तो देश के जितने 5 सेक्टर हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसे कि बिजनेस, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि आपका ये तमाम प्रोफेशनल्स, इन पांचों में देश में, जैसे मैं एक बार मलेशिया गया था तो वहां 6 लाख लोगों का एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर तैयार है जिसमें उन सबके एसेट और उनके इनकम रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। लेकिन भारत में क्या ये जितने 5-6 सेक्टर के लोग हैं सबका कोई नेशनल अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर बना है? आप सेलेक्टिव तरीके से किसी के आय से ज्यादा संपत्ति का केस चलवा देते हैं जिससे आपकी पॉलिटिकल वेंडेटा होता है। आप क्यों नहीं ऐसा करते कि देश के कम से कम 1.5 करोड़ लोग जो टोटल एक तरह से इनकम टैक्स ग्रुप में है या देश के बड़े बड़े एलिट ग्रुप में है, आप उनके सारे इनकम, सारी उनकी संपत्ति का एक रिफ्लेक्टर लगा दें जिससे पता चलेगा कि किसकी संपत्ति बेनामी है, किसका आय से ज्यादा संपत्ति है, या तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन आप केवल और केवल करप्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हो और फॉल्स गिमिक दे रहे हो कि देश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो सबसे ज्यादा खुश होऊंगा कि इस देश में नो टॉलरेंस टू करप्शन बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में आए, मन वचन कर्म में आए। पॉलिटिक्स करते हैं, धन की पॉलिटिक्स करते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म करते हैं, सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग करते हैं अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, उसके फाइनेंस पर ही सबसे पहले आप हमला करते हैं। और किस बात की नजीर दे रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ काम हो रहे हैं? मैं कोई नरेंद्र मोदी का कोई विरोधी नहीं हूं। नरेंद्र मोदी के जितने काम है उनकी सारी चीजों को मैं मेरिट पर लेता हूं और विपक्षियों का मोरल हाई ग्राउंड तो इतना नीचा है कि वो फ्रंट फुट पर बैटिंग ही नहीं कर सकते भ्रष्टाचार और वंशवाद के मुद्दे पर, क्योंकि कई सारी चीजों उनमें कमी है। लेकिन डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द इंटरेस्ट ऑफ ओन पार्टी एंड ओन एम्पायर, this government is just violating all the traditions which have not been violated in last 70 to 75 to 80 years. जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। धनंजय जी, आप अभी मनोज जी के सवाल है, अगर अखिलेश जी के कुछ प्रश्न है